हाय गुड मॉर्निंग। जैसा कि एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर त्रिकोणमिति का मुझे एंगल समझ में नहीं आता है, ये एंगल होता क्या है सर। हमेशा डाउट रहता है एंगल में कि एंगल सर ये कैसे सॉल्व करते हैं। इस एंगल को समझने के लिए उसको सबसे पहले बात पाइथागोरस प्रमेय आपको होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय कहने का मतलब कर्ण AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये मुख्य रूप से होना चाहिए। त्रिकोणमिति बहुत ही इजी सवाल है। त्रिकोणमिति को समझना अगर सही से समझे तो बहुत इजी है। हम एंगल की बात करें उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाए हैं एंगल के लिए। अभी ABC ठीक है, एक त्रिभुज है, मतलब फर्स्ट सेकंड में ले लिया हमने PQR और थर्ड में ले लिए है MNO। अब हम बात करेंगे कि पाइथागोरस का प्रमेय होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय होता है जैसे आपने लिखे हैं, इसको बोलते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC क्या है, कर्ण है, AB क्या है, लंब है, और BC क्या है, आधार है। तो क्लियर है। तो हम इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ओके, इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर्ण को हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइट। इसको H से डिनोट किया जाता है। और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको P से डिनोट किया जाता है। और B को, आधार को हम बेस बोलते हैं, तो इसको B से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप अगर ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो इसका पूरी फॉर्म भी लिख सकते हैं। हाइट परपेंडिकुलर प्लस बेस। ओके, तो इसमें हमने पहले समझे पाइथागोरस। सबसे पहली बात, अब त्रिकोणमिति में आते हैं तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस के बारे में समझना होगा। पाइथागोरस है क्या, उसकी फॉर्मूला याद रहना होगा आपको, जो कि मैंने लिख दिया। पाइथागोरस प्रमेय बराबर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। करने के मतलब AC क्या है, हमारा कर्ण है, और AB क्या है, लंब है, BC क्या है, आधार है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो मैंने क्या कहा कि कर्ण को H से डिनोट किया जाता है, जिसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। प्लस B मतलब होता है बेस। बेस को हम B से डिनोट करते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है। आप इनमें से कोई सी फॉर्म टर्म्स को यूज कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पे कुछ और कहना चाहता हूँ। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आप सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये समझाने के लिए दे दिया कि ये आपको ABC में AC कर्ण है, AB लंब है और BC क्या है, आधार है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप, सेकेंड में दे दिया है PQR। PQR में Q समकोण है जो 90 डिग्री है। इसमें भी ABC में भी B क्या है, 90 डिग्री के एंगल पर स्टैंड है, खड़ा है। PQR में भी Q क्या है, 90 डिग्री के एंगल पर स्टैंड है। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने इसका फॉर्मूला निकाले थे, तो ये कर्ण जो है ना हमेशा प्लस में निकलता है, और लंब और आधार ये दोनों माइनस में निकलता है। इसकी फॉर्मूला हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे में आप ले लो एग्जाम्पल में आपको देता हूँ। AC क्या है, कर्ण है, तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर क्या लिखेंगे, AB प्लस, मतलब AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस क्या होगा, BC स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है। तो AC क्या है, कर्ण है, और AB क्या है, लंब है, BC क्या हो गया, आधार हो गया। अगर यहाँ पे PQR में कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है,
इसको अगर हम एंगल बनाएंगे, आर को अगर हम कोण बनाएंगे तो इसकी सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा कहलाता है। आर जो है पी क्यू आर में क्यू समकोण है, और इस आर को हम अगर कोण बनाते हैं तो इसकी सम्मुख भुजा मतलब सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है। और जिसको हम एंगल बनाते हैं, जिस पर हम कोण बनाते हैं, वो हमारा आधार होता है। क्या होता है, आधार। आधार। पहले आप इस ट्रायंगल को समझिए कि पी क्यू आर में क्यू समकोण है। आर को अगर हम कोण बनाते हैं तो इसकी सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा होता है जो लंब हो जाता है। क्या होता है, लंब होता है। और जिस पर हम कोण बना रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब दूसरे में आ जाइए, थर्ड में आ जाइए, एम एन ओ में। एम एन ओ में भी आपको एन क्या है, समकोण है। ये भी 90 डिग्री के एंगल पर स्टैंड है। मैंने आर को कोण बनाया तो सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, और उस जिस पर हम कोण बनाए वो हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। अब हम क्या किए, इस कोण में एम को कोण बनाए। किसको बनाए, एम को कोण बनाए। अगर एम को कोण बनाए तो इसकी सामने वाला भुजा क्या हो गया, ये हो गया, मतलब एन ओ। एम की सम्मुख भुजा सामने वाला भुजा क्या हो गया, एन ओ। तो ये हमारा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। ये हमारा लंब हो जाएगा। और जिस पर हम कोण बनाए वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार। विद्यार्थी को हमेशा यही डाउट में रहता है कि सर आप इस कोण को बनाए तो इसको लंब बना दिए, इसको आधार बना दिए, और फिर इस एंगल को निकाले तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। मैंने इस चीज को पहले ही एक वीडियो में पूरी तरह क्लियर बता चुका हूं कि कर्ण कभी बदलता नहीं है। कर्ण अपने जगह पे स्थिर रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। अब मैंने बात की है कि जैसे पी क्यू आर में आर को कोण बनाए तो इसकी सम्मुख भुजा मतलब सामने वाला भुजा क्या हो गया, पी क्यू, ये क्या हो गया, लंब हो गया। और जिस पर हम कोण बनाया है ये मतलब क्यू आर क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जिसको भी हम कोण बनाएंगे वो हमारा आधार हो जाएगा। जिसको हम कोण बनाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और इसकी सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। उसी प्रकार हमने एम को कोण बनाया, तो एम को कोण बनाया है, जिसको हम कोण बनाएंगे वो हमारा क्या होगा, आधार। क्या होगा, आधार होगा। और इसकी सम्मुख भुजा मतलब सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रहे कि कर्ण जो है, कर्ण जिसको हम हाइट बोलते हैं, कर्ण हमेशा प्लस में निकलता है, बाकी आपको लंब और आधार जो है माइनस में निकलता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। जैसे हमने मान के चलिए ए सी क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी स्क्वायर का, मतलब ए बी क्या हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी प्रकार इसमें भी तो हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अगर देखिए मान के चलिए मैंने ए सी निकाला तो ए बी प्लस बी सी हो गया। अगर हम बी सी निकालेंगे तो क्या हो गया, बी सी, ये इस बी सी को इधर ले लो, ठीक है, या हाँ मान के चलो अगर ले लिए ए सी है, बी सी, ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। बी सी क्या हमारा आधार है, तो अगर आधार को निकालेंगे क्या होगा, ए सी माइनस ए बी। ए सी माइनस ए सी क्या हमारा कर्ण है और ए बी क्या हमारा लंब है। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी में इसको क्या, कर्ण ए सी को क्या बोलते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी क्या है, लंब स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, आधार स्क्वायर। ओके। उसी प्रकार बी सी क्या हमारा आधार, तो इसको लिख सकते हैं हम आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए बी लंब स्क्वायर। कोई डाउट है। फिर हम बात करेंगे बी सी हो गया, अब ए बी भी तो निकाल सकते हैं ना, तो ए बी मतलब ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या हो गया,
AC स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। फिर इसको आप हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ए भी क्या लंब, यहाँ लिखेंगे लंब, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपको BC आधार स्क्वायर। ठीक है, आपको यही चीज समझाना बहुत, एक विद्यार्थी ने मुझे पूरी तरह कमेंट किया कि सर मुझे कुछ समझने में नहीं आता है, जबकि बहुत ही इजी है, बहुत सरल तरीका है। आपको ABC तो मालूम होगा, ABC क्या होगा, ABC में 20 समकोण है, ठीक है, ABC में 20 समकोण है, ठीक है। उसी प्रकार मैंने दूसरा एंगल बनाया है PQR, ये हम एक ब्लैंक पेपर की तरह रखे हैं ताकि आपको इस पर किसी प्रकार की घासे नहीं, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। लेकिन इसमें तो हम आसानी से किए हैं। PQR जो है हमने क्या किया, कोण को R को क्या बनाया हमने, कोण बनाया। तो R को जिसको हम कोण बनाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा आधार, मतलब QR क्या हो गया हमारा आधार हो गया। और इसकी सामने वाला भुजा, सम्मुख भुजा जो होता है वो PQ होता है, वो क्या हो गया लंब हो गया। लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता, मैंने पहले ही बोल चुके हैं कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसी प्रकार MNO में अगर हम M को कोण बनाएंगे, ठीक है, तो MN क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, जिसको हम कोण बनाएंगे हमारा क्या होगा आधार हो जाएगा। तो इसकी सम्मुख भुजा मतलब सामने वाला भुजा क्या हो गया NO क्या हो गया हमारा लंब हो गया, और कर्ण अपने ही स्थान पे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक और बात हमने कहे कि कर्ण जो है हमेशा प्लस में निकलता है और लंब और आधार माइनस में निकलेगा, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो में मैं पूरी तरह बताया हूं। अभी मैंने लिखा पाइथागोरस पर में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको हिंदी कन्वर्ट किए हैं। और हाइट को जो है ना हमने शॉर्ट फॉर्म लिए है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब H से मतलब हाइट, P से परपेंडिकुलर और B से बेस, ठीक है। फिर मैं एग्जांपल में एक पूरी डिफाइन कर दिए हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको हिंदी में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए हैं कि AC कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये BC क्या है आधार है, तो BC हमने क्या बोला कर्ण प्लस में निकलेगा और लंब और आधार किस में निकलेगा आपको माइनस में निकलेगा। तो BC स्क्वायर बराबर क्या लिखे AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, मतलब आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब AB बात हो गई, AB की भी फॉर्म है ना, तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, मतलब लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करता हूँ। चलिए, आपको एक ट्रायंगल दे दिया हमने जैसे, ठीक है, इस तरह का ट्रायंगल दे दिए। अब मान के चलिए इसको हमने मान लिया ABC, ओके। चलो B को समकोण बना देते, B को समकोण बना दिया हमने, B को समकोण बना दिए और हमने कहा चलिए एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन बता रहे हैं, समझिए, ठीक है, कि इसको अगर हमने माना 3, हाँ इसको मान लिए 3 सेंटीमीटर और इसको मान लिए 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और H ये दे दिया, ठीक। अब पहले तो मुझे ये पाइथागोरस का जो प्रमेय है इसको पहले इस एंगल को पूरा करेंगे। इस एंगल का जैसे AB दिया है, BC दिया है, तो AC नहीं दिया, तो AC कर्ण है, तो AC तो निकालना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिखेंगे AC स्क्वायर, और AC जो कर्ण जो है हमेशा प्लस में निकलता है, तो AC स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे BC स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं डाउट है। या आपको एक और चीज बता देते हैं, AC जो है AC स्क्वायर है, AC तो हमें निकालना है, तो AC रहने दिए। और कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि ये स्क्वायर जो है बराबर के दूसरे साइड जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे ये स्क्वायर है बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा।
जैसे मैंने देखो यहाँ पे AC लिखे बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जो है इधर आ गया तो क्या हो गया, ये रूट हो गया। ओके, अब AB है तो AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। ओके, फिर हम क्या करेंगे, या AC बराबर, अब देखो AB कितना है, AB 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर के 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस BC कितना है, 4 का होल स्क्वायर मतलब CM सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे बढ़ाएंगे इसको। AC बराबर 3 का स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं, 3 गुने 3, 3 3 क्या हो जाएगा 9, और 4 का क्या 4 चौका 16, CM लिखेंगे। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब लीजिए यहाँ पे, या AC बराबर क्या हो गया, ये दोनों जुड़ जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा तो क्या होगा, √25 CM, या AC बराबर 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। ठीक है, तो 5 CM, इसीलिए AC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो अब ये हमारा ट्रायंगल तो कंप्लीट हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर, क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब ये कहा जाएगा तो आपको कि मान के चलिए क्वेश्चन दे दिया आपको ये, ठीक है, कि आप साइन A, ठीक है, दूसरा दे दिया साइन C, क्वेश्चन में दे दिया। मैं अपनी ओर से क्वेश्चन बना रहा हूं कि साइन A निकालना है और साइन C निकालना है। तो साइन A बराबर क्या होता है, P/H, क्या होता है, P/H, मतलब P/H। P से क्या होता है, वो यहाँ देखो, P से मैं क्या बोला था, परपेंडिकुलर, क्या बोले थे, परपेंडिकुलर मतलब लंब, और H का मतलब क्या होता है, H का मतलब क्या होता है, कर्ण, इसको इंग्लिश में हाइट बोलते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे ABC में किसके लिए, A के लिए, किस कोण के लिए है, इस कोण के लिए, इस कोण के लिए। तो बताइए ABC में, ABC एक समकोण त्रिभुज है जो B क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे स्टैंड है। अब आपको A की ये कह रहा है साइन A बराबर क्या होगा, तो साइन A बराबर, साइन बराबर क्या होता है, आपको इससे पहले हम बता चुके हैं कि साइन P/H B/H ये लिखाए थे ना, तो उसको देख लीजिए आप पहले। तो ABC में एक बार कंफर्म कर लीजिए, A बराबर होता है साइन बराबर P/H, तो कोई फॉर्मूला है, तो A इसकी सम्मुख भुजा क्या है, ये ABC में एक को हम कोण बनाए तो A की सम्मुख भुजा ये हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब। और ये हमारा जिसके ऊपर हम कोण बनाए हैं वो हमारा क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। ये तो कर्ण करने रहता है, यहाँ तो कोई तो दिक्कत ही नहीं है, नहीं समझे, ये कर्ण तो कभी चेंज ही नहीं होता है ना, नहीं होता है ना। और A को हम कोण बनाएंगे, जिसको हम कोण बनाएंगे वो हमारा क्या होता है, आधार कहलाता है ना, इससे पहले भी बता चुके हैं कि जिसको हम कोण बनाएंगे वो हमारा क्या होगा, आधार। तो ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। ये लिखना मत, ये समझने के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। और इसकी सम्मुख, सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, क्या हो जाता है, लंब। सम्मुख भुजा मतलब सामने वाला भुजा लंब हो गया। तो यहाँ P/H दिया है, तो P किसको बोलते हैं, P मतलब क्या होता है, लंब। तो ये जो लंब है इसको हम P से डिनोट करते हैं ना, इसको किसके, B से डिनोट करते हैं, इसको S से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे P बराबर क्या है, P बराबर 4 है, तो यहाँ 4 दे दिए। H बराबर कितना है, H बराबर कितना, 5, तो ये 5 हो गया। कोई डाउट है। दूसरे क्वेश्चन की बात करिए, साइन C है ना, अब इसको कह रहा है, लो अब इसको कह रहा है, मतलब ये तो समझाने के लिए हम आपको ये लिख दिए थे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, चलिए मिटा दिए। पहले में तो A था, तो A को कोण बनाए थे, तो A को जो कोण बनाए तो ये सामने वाला भुजा लंब हो गया, और ये आधार, और ये तो कर्ण तो चेंज नहीं होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब देखिए इसमें कह रहा है साइन C, तो इसको कोण बनाएंगे, तो जिसको हम कोण बनाएंगे हमारा क्या होगा, आधार, क्या होगा, आधार कहलाता है।
मान के चलो ये हमारा क्या है, आधार। इसको इंग्लिश में बी से डिनोट करते हैं ना। और इसकी सम्मुख भुजा मतलब सामने बोला भुजा, ये क्या हो जाता है हमारा, लंब हो जाता है। क्या हो जाता है, लंब, जिसको पी से डिनोट करते हैं। और एच तो कभी चेंज नहीं होता क्या। तो अब कह रहा है साइन सी, साइन बराबर क्या होता है, पी वाई एच। क्या होता है, पी वाई एच नहीं होता है, क्या होता है, पी वाई एच। तो इस सी के लिए पी कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, लंब तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसको कोण बनाए दे तो ये हमारा बेस हो गया, तो आधार हो गया। इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब। तो लंब हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा ना, कितना होगा 3। और एच कितना है, एच 5, तो ये 5 हो गया। हमेशा विद्यार्थियों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर एक ही एंगल में दो टर्म्स दे दिए हैं निकालने के लिए। तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक है ये कि आपको ए बी सी, एक तो ट्रायंगल दे दिए। सबसे पहले मुझे क्या था, कर्व नहीं दिया था, तो हमने क्या किया, ए सी निकाल लिए। तो ए सी हमारे कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब बात आई कि साइन ए और साइन सी निकालने की। तो साइन ए के लिए तो साइन बराबर तो पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता है। तो इसको हम जब कोण बनाएंगे ए को, तो इस जिसको हम कोण बनाएंगे वो हमारा आधार हो जाता है। तो चलो मेरा ये क्या हो गया, ए बी क्या हो गया, हमारा आधार हो गया था। ए के लिए ए बी क्या हो गया, हमारा आधार हो गया। और इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया था, लंब हो गया था। तो हमने क्या लिखा था, 4/5, क्योंकि पी बाई एच है तो पी तो ये हो गया और एच ये हो गया 5, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन सी निकालने के लिए, तो साइन सी जो निकालेंगे तो ये सी है ना, इसको निकालेंगे तो इसको हम कोण बनाएंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा। जिसको हम कोण बनाते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। तो ये बी सी क्या हो गया, हमारा बेस हो गया। और इसकी सम्मुख भुजा मतलब सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब हो गया। तो हम क्या लिखे, पी बाई एच है ना, साइन बराबर पी बाई एच होता है। तो पी का क्या निकल गया, ये 3। सी के लिए, किसके लिए, सी के लिए 3। अब बटा में क्या है 5, तो 5, क्योंकि कर्ण है 5 ना। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, ये समझाने के लिए ये लिखे थे, ठीक है। वैसे आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।